सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप हमारी पहली क्लास ले चुके हैं, दूसरी भी ले चुके हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़े। इंपॉर्टेंट रूल क्या था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? वो था कि अगर हमारा सब्जेक्ट, मेन रूल यही था कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। ये था हमारा पहला और इम्पोर्टेंट रूल। उसके बाद हमने कहा था अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ये था हमारा मेन रूल और कीवर्ड यही था। उसके बाद हमने रूल पढ़ा इट का, कि इट क्या होता है, इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट, जो कि क्या होता है, सिंगुलर। तो आने वाली जो वर्ब भी होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर। उसके बाद हमने पढ़ा देयर। देयर क्या होता है, एक इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट होता है जो आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, जो आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। अगर ये नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर ये नाउन और प्रोनाउन क्या है, प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ये था हमारा देयर का रूल। उसके बाद हमने जो सेकंड क्लास थी उसमें इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था एंड का। किसका पढ़ा था, एंड का। एंड के 4 रूल थे। पहला कहता है जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट या 2 नाउन को जोड़ दिया जाए तो वर्ब जो आती है वो हमेशा क्या आती है, प्लूरल। इसका दूसरा रूल था कि जब भी हम एंड से 2 सब्जेक्ट या 2 नाउन को जोड़ते हैं और दोनों के साथ क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, दोनों के साथ क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, या डेटरमाइनर जिसे हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, वो आ जाए, तब भी हम वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। उसके बाद एंड का थर्ड पॉइंट कहता है कि जब भी हम एंड से 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं या नाउन को जोड़ते हैं और पहले वाले सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, पहले वाले सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर। और नेक्स्ट हमने इसका रूल पढ़ा था फोर्थ, कि जब भी हम एंड से 2 सब्जेक्ट को या 2 नाउन को जोड़ते हैं और उसका जो मीनिंग है वो क्या निकले, सिंगुलर, उसका जो मीनिंग है वो क्या निकले, अर्थ जो है वो क्या निकले, सिंगुलर निकले, तो आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर। ये हमने एंड के कुछ 4 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा मैनी और मैनी अ। मैंने कहा था अगर मैनी, अगर सिंगुलर यानी अकेला आ जाए, उसके साथ कोई भी नाउन ना हो, ना ही कोई भी आर्टिकल हो, तो आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल, और आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, प्लूरल। उसके बाद हमने पढ़ा मैनी ए या एन। ए और एन हमने मैंने आपको आर्टिकल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप उस सेकंड वाली जो वीडियो सेकंड क्लास है उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये लगता है कॉन्सोनेंट के साथ और ये लगता है वॉल साउंड के साथ। तो अगर मैनी के साथ ए या एन यानी कि आर्टिकल आ जाता है तो आने वाली जो नाउन होती है वो भी सिंगुलर होती है और आने वाला जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर। आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आज हमारा जो नेक्स्ट रूल है, देखिए अब जो मतलब मैंने आपको पहला कीवर्ड क्या बताया था नाउन के बारे में, कि जो पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, वो डिपेंड ही करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। डिपेंड ही किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन मैंने आपको कहा था 95% केस में नाउन और प्रोनाउन ही क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अब हम वो रूल पढ़ रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट का काम कुछ और कर रहे हैं और उसकी जो वर्ब है वो उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो आज का जो रूल है हमारा वो है, अब हम पढ़ेंगे अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। हमारे जो कीवर्ड है वो ये है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। जब भी इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब इनका जो यूज है, इनके बाद जो आने वाली नाउन है वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल।
अगर हमारी नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब आप बनाइए अपने नोट्स, अब आप बनाइए अपने नोट्स, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको इसकी पीडीएफ एज इट इज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस से, नहीं तो मैं आपके बनवा देती हूँ नोट्स। आप लिखिए कि अ नंबर ऑफ a number of a large number of और a great number of। जब भी आपको कीवर्ड्स में ये मिले तो आप अपना चेकआउट करिए नाउन और वर्ब। आप क्या चेकआउट करिए, अपना नाउन और वर्ब। जब भी ये आ जाते हैं तो आने वाला नाउन तो क्या होता है, प्लूरल, और आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, प्लूरल, क्योंकि वो डिनोट किसको कर रहा है, एक नंबर को डिनोट कर रहा है। इसीलिए हमारा आने वाला जो, आपको ये शॉर्ट नोट में लिखना है, आपको ये शॉर्ट नोट में लिखना है, ताकि जो ये रूल है उसको इतना एग्जैजरेट वे में देखना ना पड़े। ये तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ताकि आपको जो रूल है वो क्लियरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाए। तो जब भी अ नंबर ऑफ आ जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, अ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, तो हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, प्लूरल। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट। कीवर्ड हमको क्या मिला, अ नंबर ऑफ। कीवर्ड हमको क्या मिला, अ नंबर ऑफ। अब मैंने कहा आने वाला जो नाउन होगा, स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे नाउन है, आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल। क्या यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट दे देता तो क्या होता, गलत। अगर हमको एरर देना है तो वो इसी तरीके से एरर देता, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करके नहीं देता, वो क्या करके देता, स्टूडेंट करके देता। तो हमारा नाउन क्या है, प्लूरल, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वॉज हमारा सिंगुलर होता है और वर हमारा प्लूरल होता है। वॉज हमारा सिंगुलर होता है, वर हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज या आर बीइंग रन टू मेक ओवर द कंट्री। रन टू मेक ओवर द कंट्री। अब देखिए फिर से वही रूल कि यहाँ पे हमको कीवर्ड क्या मिल गया, अ नंबर ऑफ। क्या मिल गया, अ नंबर ऑफ। आने वाला जो नाउन, प्रोजेक्ट हमारा नाउन है, क्या प्लूरल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दे रखा है जो कि प्लूरल नाउन है। तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल। यानी कि जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल, जो कि प्लूरल वर्ब क्या है, आर। और वर क्या है इस वाले सेंटेंस में, हमारी प्लूरल वर्ब। रूल समझ आया। जब भी अ नंबर ऑफ आ जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, अ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ये था हमारा आज का पहला रूल। अब हम इसी का नेक्स्ट रूल करते हैं जो इसी से रिलेट करता है। वो क्या कहता है कि जब भी क्या आ जाए, अब की बार कीवर्ड क्या हो जाए, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। यानी कि पहले क्या कर रहा था, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। अब क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। फिर से आप अपने शॉर्ट नोट बनाइए। क्या बनाइए, आप लिखिए द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ और द ग्रेट नंबर ऑफ। जब भी आपको मिले तो अब की बार नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। अब की बार इनके साथ जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यही आपको अपने शॉर्ट नोट में लिखना है। द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ का यूज एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नाउन आता है। सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और नाउन भी बोल सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आता है या प्लूरल नाउन आता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब, बस आपको याद रखना है, इसके साथ नाउन क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब जो होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये इसका एक्सेप्शनल केस है। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो इसी पे बेस्ड दिया गया है। द नंबर ऑफ, बॉय होगा या बॉयज होगा, आर होगा या इज होगा, और आगे दिया हुआ है 50। कीवर्ड हमको क्या मिला, द नंबर ऑफ। क्या मिला हमको, द नंबर ऑफ। वो बॉय क्या है नाउन में, सिंगुलर, और बॉय क्या, बॉयज क्या है हमारे नाउन में,
प्लूरल। हमने पढ़ा जब भी द नंबर ऑफ आ जाए, द ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, द लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, नाउन क्या हो जाएगी, प्लूरल यानी कि बॉयज होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। आर हमारा प्लूरल वर्ब है, इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ, फिर से कीवर्ड मिल गया, नाउन है बुक्स और बुक, इन दी लाइब्रेरी आर या इज 600। फिर से द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल। बुक्स हमारा प्लूरल नाउन है, बुक हमारा सिंगुलर नाउन है, तो बुक्स होना चाहिए था। और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर, यानी कि जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल सही है, आर हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको ये रूल अच्छे से समझ आया? बस आपको याद करना है इस शॉर्ट नोट पे और कीवर्ड पे, जब भी क्या आ जाए, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसके साथ जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है और वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल आती है। और जब भी आ जाए द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, नाउन तो प्लूरल होती है लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ। इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट रूल कि अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ हमेशा किसके साथ लगेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हमेशा जो इनके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। मैंने आपको दो तरीके के नाउन बताए थे, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, इनको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। और तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब जो है हमेशा इसके साथ क्या होगी, सिंगुलर। मतलब आपको बस अपना नाउन देखना है, आपको अपना क्या देखना है, वर्ब देखना है। अमाउंट ऑफ आ जाए, क्वांटिटी ऑफ आ जाए, उसके बाद जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है द अमाउंट ऑफ मनी आर या इज नॉट सफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ मनी आर या इज नॉट सफिशिएंट। तो अब हमें कीवर्ड क्या मिल गया, द अमाउंट ऑफ। क्या मिल गया हमें, द अमाउंट ऑफ। क्या आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है, बिल्कुल है। मनी को यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया कि पैसे जो हमारे पास है वो कितने हैं, जैसे 200 बोल देता, 300, तब तो हम उसको काउंट कर सकते थे, लेकिन मनी यहाँ पे बताया नहीं गया है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, अनकाउंटेबल। और मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। तो उनके साथ जो वर्ब भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या आएगी, सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। ये होती है प्लूरल, ये होती है सिंगुलर। तो जब भी अमाउंट ऑफ आ जाए, क्वांटिटी ऑफ आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है ऑल का। देखिए ये नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो किस चीज़ का है, ऑल का है। ऑल को समझने के लिए मैं आपको एक रूल रिपीट करा रही हूँ। जब मैंने नाउन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, और मैंने कहा था जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि अगर हमारे सेंटेंस का सेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अगर हमारे सेंटेंस का सेंस प्लूरल है तो हम वर्ब भी क्या लगाते हैं, प्लूरल। जैसे कि टीम था, जूरी था, कमेटी था। अगर मैं कहूँ कि भाई जो उनकी, जैसे कि मैं कहूँ हमारी जो इंडिया टीम है वो एकदम बेस्ट है, तो मैं क्या कह रही हूँ, पूरी टीम को डिनोट कर रही हूँ, तो मेरी जो इंडिया टीम है इज दी बेस्ट बोलूंगी। क्या बोलूंगी, इज दी बेस्ट, क्योंकि सिंगुलर सेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ जो मेरी इंडिया टीम के जो प्लेयर है वो अपनी यूनिफॉर्म को ट्राई करेंगे, वो अपनी न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई करेंगे, तो मुझे बताइए अब इसमें जो सेंस है वो क्या आएगा, प्लूरल। क्यों, क्योंकि अब ये तो नहीं होगा ना कि सारे प्लेयर एक ही ड्रेस में आएंगे, एक ही यूनिफॉर्म में आएंगे, नहीं, सब अपनी अपनी ड्रेस को अलग अलग ट्राई करेंगे, हर पर्सन अपनी ड्रेस को अलग अलग ट्राई करेगा। तो बेशक यहाँ पे टीम हमको कलेक्टिव नाउन सिंगुलर दे रहा है, लेकिन जो सेंस है सेंटेंस का वो प्लूरल है, तो जो हम अपना वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो अब इसी की तरह जो हमारा अब का जो रूल है वो है ऑल, वो इसी की तरह काम करता है। अगर तो ऑल बात कर रहा है सेंस में किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी बात कर रहा है,
अनकाउंटेबल नाउन, और मैंने आपको कहा था अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर। लेकिन अगर ऑल बात कर दे किसकी, डिवीजन की, या जिसमें डिवाइड या काउंटेबल सेंस आ जाए, जब भी काउंटेबल सेंस आ जाए तो जो हमारा वर्ब आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। बस अब आपको इतनी ही छोटी सी बात याद रखनी है। तो रूल कहता है ऑल का प्रयोग। अब की बार जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, ऑल। वो क्या है, ऑल। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर। और इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर ऑल का यूज व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या बता दे, क्या बता दे, संख्या, यानी कि क्या, प्लूरल काउंट दे दे, तो जो आने वाली वर्ब है वो क्या हो जाएगी, प्लूरल। यानी जिसको मैंने इतने छोटी से शॉर्ट में बता दिया, छोटी सी बात में बता दिया, वो इन्होंने इलैबोरेट करके बता दिया। बस आपको क्या देखना है, ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं पा रहे, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ऑल में जब भी संख्या आ जाए, यानी किसी व्यक्ति या वस्तुओं का काउंट दे दिया जाए, तो वो प्लूरल यानी कि काउंटेबल बन जाता है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मैं कहूँ ऑल इज वेल। वो आपने एक मूवी देखी है ना 3 इडियट, तो उसमें बार बार बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल यहाँ पे काउंट किसके दे रहा है, कह रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है। क्या यहाँ पे ऑल काउंट दे रहा है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी थिंग का, किसी का भी काउंट दे रहा है, नहीं दे रहा, बस कह रहा है कि सब ठीक है। तो यहाँ पे ऑल क्या है, अनकाउंटेबल। यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल। तो जो हमारी वर्ब लग रही है इज, जो हमारी वर्ब लग रही है इज, वो बिल्कुल सही है। ऑल इज वेल दैट एंड वेल, दैट एंड वेल। जब ये सिंगुलर है तो हम इस वर्ब को भी क्या बनाएंगे, सिंगुलर, दैट एंड्स वेल, क्योंकि जो ऑल का सेंस है वो अनकाउंटेबल है। ऑल का जो सेंस है वो क्या है, अनकाउंटेबल। जैसे कि मैं कहूँ ऑल इज वेल एट माई होम। अब की बार देखिए मैंने कहा ऑल इज वेल एट माई होम, या एट माई फैमिली मेंबर्स, या कुछ भी बता रही हूँ। देखिए होम की बात कर रही हूँ, होम में मेरे क्या आ जाएंगे भाई, मेरे घर में सब लोग ठीक है, मेरे घर में सब लोग ठीक है। तो भाई क्या उसमें पर्सनों का काउंट नहीं है, लोगों का काउंट नहीं है, क्योंकि जो घर बनता है वो एक पर्सन से तो नहीं बनता, एक से डेफिनेटली ज़्यादा लोग होंगे, इसीलिए हम उसको घर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल इज वेल नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, और आर वेल एट माई होम। तो यहाँ पे जो काउंट किसका है, ऑल में यहाँ पे पर्सन यानी कि व्यक्ति के डिवीजन की बात आ गई कि सब लोग ठीक है, ऑल आर वेल एट माई होम या एट माई फैमिली मेंबर्स, एट माई फैमिली मेंबर्स। तब यहाँ पे मैं क्या लगाती, आर लगाती, जो कि बिल्कुल सही होता है, ना कि मैं क्या लगाती, इस। आई होप आपको ऑल समझ आ गया होगा। ऑल के बाद जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, यानी कि वो अनकाउंटेबल का सेंस दे, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। लेकिन अगर ऑल हमें काउंटेबल यानी किसी व्यक्ति या संख्या को बता रहा है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है क्या, नो आ जाए, ऑल आ जाए, अभी ऑल पढ़ा, एनी आ जाए, मोस्ट आ जाए, सम आ जाए, बस इनको याद कीजिए और इन कीवर्ड को देखिए। इसके बाद जो डिपेंड करेगा अपने नाउन पे, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और अगर नो, ऑल, एनी, मोस्ट, सम ये आ जाए और इसके बाद जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल, तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल। यानी इन शब्दों के बाद जो हमारे काउंट को दिखा रहे हैं, नो, ऑल, एनी, मोस्ट, ये जो वर्ड है, सम, इसके बाद बस हमें अपना नाउन देखना है। नाउन पे ही डिपेंड करेगा हमारा वर्ब। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम इज या आर इनसॉल्युबल। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। नो प्रॉब्लम, वर्ड क्या आ गया, नो, कीवर्ड में था हमारा नो, दे रखा है, पहला ही वर्ड क्या है, नो। इसके बाद देखिए अपना नाउन, हमारा नाउन क्या है, प्रॉब्लम। क्या आप प्रॉब्लम को काउंट कर सकते हैं, क्या आप प्रॉब्लम को काउंट कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि नॉलेज हो गया, नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेशन हो गया, डर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, नहीं काउंट कर सकते।
अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर, यानी कि इज बिल्कुल सही है, इज सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल, आर क्या है, प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नो टीचर्स हैज या हैव अराइव्ड येट, फिर से कीवर्ड मिला नो, नाउन अब की बार दिया टीचर्स जो कि प्लूरल है टीचर का, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। हैज सिंगुलर होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल, हैज सिंगुलर होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल, यानी कि हैव बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल कहता है सम, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है सम मिल्क इज या आर नीडेड, सम वर्ड दे दिया है हमारे कीवर्ड में, है हमारे कीवर्ड में, सम दे दिया, अपना नाउन देखो, नाउन क्या है, मिल्क, फिर से अनकाउंटेबल नाउन, क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर, यानी कि इज, और आर क्या होती है, प्लूरल। नेक्स्ट है सम एनिमल्स आर या इज फेथफुल, सम एनिमल्स इज या आर फेथफुल, फिर से सम वर्ड आ गया, यहाँ पे एनिमल्स यानी नाउन का जो काउंट है वो क्या है, अब की बार प्लूरल, एनिमल की बात नहीं कर रहा, वो एनिमल्स की बात कर रहा है, यानी पशुओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं है, इज, और आर में से हमें पिक करना है क्या आना चाहिए, एनिमल्स प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, यानी कि आर, और इज क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द गुड्स हैज या हैव बीन सोल्ड, मोस्ट ऑफ द गुड्स, क्या आप गुड्स को काउंट कर सकते हैं, जब वो सामान को बता देता कि भाई कितना सामान जो है वो बिका है, तब हम वर्ब क्या लगाते, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स, इसका एक रूल और भी है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगी, जब होता है वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, ईच ऑफ द, इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो जब द गुड्स है वो क्या है, प्लूरल, तो अपनी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। नेक्स्ट है एनी ऑफ द आर्टिस्ट इज या आर गुड, एनी ऑफ वर्ड मिल गया, यानी कीवर्ड हमारा क्या है, एनी, और आर्टिस्ट किसका काउंट दे रहे हैं, नाउन में, प्लूरल का, तो जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल, इस सिंगुलर होती है, आर क्या होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये था हमारा रूल कि जब भी नो आ जाए, ऑल आ जाए, एनी आ जाए, मोस्ट आ जाए, सम आ जाए, तो उसके बाद बस हमें अपना क्या देखना है, नाउन अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अगर हमारा इनके साथ प्लूरल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया, तो हम वर्ब भी क्या लगा देंगे, प्लूरल। तो आज की क्लास में आज के हमने कितने रूल पढ़े, आज का हमने जो सबसे पहला रूल पढ़ा था, सबसे पहला रूल जो कहता है वो मैंने आपको कीवर्ड पे बताया कि जब भी क्या आ जाए, अ नंबर ऑफ आ जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, अ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, तो उसके बाद जो नाउन और वर्ब आपको चेकआउट करना है, नाउन क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल। लेकिन अगर कभी भी आ जाए द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, तो उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल और जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है, प्लूरल आता है। ये दो हमने आज इंपॉर्टेंट रूल किए। उसके बाद हमने पढ़ा ऑल का केस। ऑल मैंने आपको बताया काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जब वो अनकाउंटेबल का काउंट दे रहा है तो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन अगर ऑल किसी व्यक्ति या संख्या को बता दे, यानी नंबर को बता दे, तब हम हमेशा वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। उसके बाद हमने जो ये रूल पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी क्या आ जाए, नो आ जाए, ऑल आ जाए, एनी आ जाए, सम आ जाए, मोस्ट आ जाए, तो हमें उसके बाद अपना नाउन देखना है। नाउन अनकाउंटेबल है यानी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन काउंटेबल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। तो आज के थे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी बाकी जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम डल रही है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, जो कि है एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस से। सो आज के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कुछ आसान रूल्स को बहुत ही आसान तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप मेरा जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।